हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर टाइपिंग ट्यूटोरियल लेसन 3। आई होप आपने बहुत अच्छे से लेसन 1 एंड लेसन 2 कवर किया है एंड वहाँ पे जो भी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 दिया गया है वो आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अब आएगा लेसन 3। तो लेसन 3 में हमें क्या सीखना है, देखिए लेसन 1 में हमने ये होम रो सीखा था। ठीक है, होम रो के जो कीज़ है वो हमें कैसे टाइप करना है वो हमने सीखा था। लेसन 2 में हमने सीखा था होम रो का जो अपर रो है, अपर रो दैट इज क्यू से शुरू होकर पी तक आपको कैसे टाइप करना है वो हमने लेसन 2 में सीखा था। इस लेसन में हम क्या करेंगे, इस लेसन में हम होम रो के जो नीचे वाला रो है, ओके दैट मीन्स आपका जेड से शुरू होकर जो फुल स्टॉप तक जो भी कीज़ है वो आपको कैसे टाइप करना है वो हम ये लेसन में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसा रूल है कि पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो लेसन दिखाई दे रहा है वो लेसन को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है एंड उसको देख देख कर ही आपको टाइप करना है। ठीक है, तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो भी कीज़ है वो कीज़ को एक एक करके कैसे प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया है आपको कि हमेशा अपने हैंड की जो फिंगर्स है वो हमेशा हमें जे एंड एफ, ये दो जो नॉच है ये दो नॉच के ऊपर ही हमें प्लेस करना होता है जिससे कि हम बिना देखे टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड हमारा जो फिंगर्स है वो फिंगर्स हमेशा होम रो के ऊपर ही प्लेस्ड होगा। ठीक है, एंड उसके अलावा जो भी कीज़ हमें होम रो में जो भी कीज़ है उसके अलावा अलग जो भी कीज़ हमें दबाना है, प्रेस करना है, उसके लिए हमें हमारा जो उंगलियां है, फिंगर्स है, वो होम रो से ही शिफ्ट होकर फिर से वहाँ पे ही वापस आएगा। ठीक है, तो अभी हमें नीचे वाला जो रो है वो टाइप करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फिंगर्स है वो होम रो में प्लेस्ड है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे एक एक की को हमें प्रेस करना है। ओके, तो देखिए पहले आता है क्या, हमारे लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर जो कि ए पर प्लेस्ड होता है। बट ये जो नीचे वाला रो है, ये नीचे वाला रो का कोई भी की प्रेस करने के लिए लिटिल फिंगर यूज नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर है कि हमारा लेफ्ट हैंड का जो लिटिल फिंगर है वो नीचे वाला रो के कीज को प्रेस करने में कोई काम नहीं करेगा, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो लिटिल फिंगर का कोई रोल नहीं है। उसके बाद आता है हमारे रिंग फिंगर, ओके, जो कि एस की कर प्लेस्ड होता है। एस की से शिफ्ट करके उसको हमें जेड की प्रेस करने में उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, जेड की प्रेस करने के बाद फिर से वो एस पर ही प्लेस्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रेस करना होगा। ठीक है, प्रेस करने के बाद फिर से वो आपका जो रिंग फिंगर है वो एस की पर प्लेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल फिंगर जो कि होम रो के डी की पर रहता है, उसको शिफ्ट करा के आपको एक्स प्रेस करने में यूज होगा। ठीक है, एक्स आपको प्रेस करना है मिडिल फिंगर से एंड उसके बाद वो आपका जो फिंगर है वो शिफ्ट करके फिर से डी पर वापस जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को आपको क्या करना है, वहां से शिफ्ट करके मतलब एफ से शिफ्ट करके आपको सी की प्रेस करने में वो यूज होगा एंड उसके बाद फिर से वापस वो एफ की पर प्लेस्ड होगा आपका इंडेक्स फिंगर। ओके, अब बचता है वी। वी के लिए भी सेम आपका ये इंडेक्स फिंगर ही यूज होगा, उसको फिर से आपको एफ की से प्लेस करके रिप्लेस करके वी की पर प्रेस करना पड़ेगा। वी की पर प्रेस करने के बाद फिर से वो एफ की पर प्लेस्ड होगा। ओके, क्लियर है? तो चलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड का जो भी फिंगर्स है वो सभी को आपको कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारा दोनों हाथों का जो थंब है वो थंब हमेशा स्पेस बार के ऊपर रहेगा, उसको यूज करके हम स्पेस देंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट फिंगर का जो भी काम है नीचे वाला रो में वो हमने देख लिया। अब राइट हैंड को देखेंगे तो राइट हैंड का जो लिटिल फिंगर है वो सेमीकोलन से शिफ्ट होके फुल स्टॉप के लिए यूज होगा। ठीक है, ऐसे देखिए फुल स्टॉप के लिए वो यूज होगा। ओके, उसके बाद उसको फिर से शिफ्ट करके सेमीकोलन के ऊपर लेके जाइए, हो गया। अब आपका राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है वो एल के ऊपर प्लेस्ड रहता है, एल से शिफ्ट करके उसको कॉमा के लिए हम यूज करेंगे। ओके, कॉमा प्रेस करने के बाद आपको फिर से वो एल पर ही प्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल फिंगर जो कि के की के ऊपर प्लेस्ड रहता है, उसको शिफ्ट करके आपको एम की दबाना पड़ेगा। एम की के लिए हम अपना जो मिडिल फिंगर है वो यूज करेंगे, इसके बाद फिर से शिफ्ट करके उसको हम के ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स फिंगर। राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर जो कि नॉच वाला जो बटन है मतलब जे में रहता है, उसको शिफ्ट करके आपको एन प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद वापस जे की पर ही लाना है। नेक्स्ट वही सेम फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर यूज करके ही एन के नेक्स्ट जो की है दैट इज बी के लिए भी हम जे से शिफ्ट करा के हम बी प्रेस करेंगे हमारे इंडेक्स फिंगर से एंड अभी
प्रेस करने के बाद वापस जे में ही अपना फिंगर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ही कि कैसे आपको अपने दोनों हाथे के फिंगर्स यूज करके लोअर जो रो है, लोअर की का, दैट मीन्स ZXCV एंड फुल स्टॉप कॉमा MNB टाइप करना है, वो हमने क्लियरली देख लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे कि एकदम स्मूथली एक के बाद एक की आप कैसे प्रेस करते हैं, वो हम अब देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने अपने नोटबुक पे ये लेसन कॉपी कर लिया है, नोट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको नोटबुक को प्लेस करें एंड उसको देख देख कर, एक एक की को देख देख कर, एक एक लेटर को प्रोनाउंस करके आपको टाइप करना है, ओके। वेरी स्लोली टाइप करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द, बहुत फास्ट हमें टाइप करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एररलेसली टाइप करना है, एक एक लेटर को देख देख के आप टाइप करिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्मूथली आपको एकदम एक के बाद एक कैसे टाइप करना है। Z X C V space full stop comma M N B, ओके। हम फिर से करेंगे स्पेस देकर, ZXCV स्पेस फुल स्टॉप कमा MNB स्पेस ZXCV स्पेस फुल स्टॉप कमा MNB स्पेस ZXCV स्पेस फुल स्टॉप कॉमा MNB, ओके। तो ऐसे करके आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर 3 कंसेक्यूटिव डेज आपको ये टाइप करना है, जैसे कि आपने लेसन 1 और लेसन 2 में किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है एटलीस्ट 1 आवर ईच डे, ओके। मतलब आपको दिन में आप 2 बार स्प्लिट करके कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में हाफ एन आवर, इवनिंग में हाफ एन आवर, ऐसे करके करेंगे, रिपीट करके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, रिपीटेडली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, ये लेसन 3 आपको 3 कंसेक्यूटिव डेज हर दिन 1 घंटा करके इसके लिए आपको देना है। बट यहाँ पे ये ख़त्म नहीं है, इसके साथ साथ जैसे कि आपको लेसन 2 के टाइम लेसन 1 का कुछ प्रैक्टिस सेशन दिया गया था, वैसे ही आपको अभी लेसन 3 के साथ लेसन 1 और लेसन 2 का कुछ प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे एड ऑन रहेगा, जो आपको 30 मिनट्स देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 30 मिनट्स देना पड़ेगा। अब चाहे तो थोड़ा बहुत मतलब 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट आपको देना चाहिए, नहीं तो आपने जो भी होम रो एंड अपर रो के जो भी आपको प्रैक्टिस था वो प्रैक्टिस छूट जाएगा। टाइपिंग हमें डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रिप में लाने के लिए आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको गैप नहीं देना है, गैप दोगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, भूल जाओगे। तो मतलब आपको लेसन 3 के साथ साथ लेसन 1, लेसन 2 का भी कुछ लेटर्स आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, जिसके लिए आप 30 मिनट्स आपको देना चाहिए। एंड अभी जो लेसन है जो आपको करना है, इसके साथ प्रैक्टिस जो करना है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, हम लोग एक बार आपको टाइप करके दिखा देंगे। अब ज़रूर ये जो लेसन है ये अपने नोटबुक में आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आप ये देख देख के टाइप कर पाए, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये लेसन को कैसे आपको टाइप करना है, ठीक है। ROQSHYKPLFRUERSA स्पेस WPJFYQKPFSRJW स्पेस LPSTIAHFKKFREPITQHSOLEU
स्पेस Q G U S R J L R A O P S Q L R W स्पेस। बस, तो आपको ऐसे ही टाइप करना है, ठीक है। आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप ऐसे टाइप करें, जिससे कि क्या होगा, आपको लेसन 1 एंड लेसन 2 प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन आपको लगातार ये प्रैक्टिस करने के बाद, दैट मीन्स आपको 3 दिन लगातार 1.5 घंटा करके प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा लेसन 3 के लिए एंड आधा घंटा और 30 मिनट्स फॉर लेसन 2 एंड लेसन 1 के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड आफ्टर 3 डेज ये कंप्लीट होने के बाद ही आप टेस्ट 3 के लिए अपीयर करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं टेस्ट 3 के वीडियो में।